दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमज़ोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा के साथ बढ़ती हुई नजदीकियों पर जब सवाल पूछा गया तो कुशवाहा पटना पहुंचते ही उन नेताओं को जमकर सुना दिया जो बोल रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा तो आते जाते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा खुलासा किया। कुशवाहा ने कहा कि मैं बीजेपी के नेताओं से क्या कहूं, जनता दल यूनाइटेड के जितने बड़े नेता हैं वो सभी भाजपा के संपर्क में हैं। कुशवाहा के बीजेपी के नेताओं से मुलाकात और संपर्क के सवाल पर यह जवाब आया। उपेंद्र कुशवाहा अपने तेवर के साथ पटना पहुंचे तो नीतीश कुमार के बयान पर नीतीश को जवाब भी दे दिए। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे वो वही बताएंगे, लेकिन वो आते जाते रहते हैं, उनसे पूछ लेंगे। लेकिन कुशवाहा जब पटना आए तो बताया कि मैं भाजपा के संपर्क में रहूं या ना रहूं, लेकिन जेडीयू के तमाम बड़े नेता भाजपा के संपर्क में जरूर हैं। जनता दल यूनाइटेड में नंबर 3 के पोजीशन पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, नंबर 2 के पोजीशन पर ललन सिंह और नंबर 1 के पोजीशन पर नीतीश कुमार हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ ललन सिंह और नीतीश कुमार भी भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। यही खुलासा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा का यह भी कहना है कि कमजोर हो चुकी जनता दल यूनाइटेड को इलाज की जरूरत है। नीतीश कुमार भले ही जेडीयू को मजबूत होने की बात करते हैं, दलीलें देते हैं, दावे करते हैं, लेकिन कुशवाहा तो अब जेडीयू का इलाज करने की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से कुशवाहा जब पटना पहुंचे एम्स में इलाज कराने के बाद, तो पटना में जेडीयू के इलाज को लेकर क्या कुछ कह दिया और नीतीश सहित उन नेताओं को क्या कुछ जवाब दिया है जो उनके भाजपा में जाने पर सवाल उठा रहे थे। पूछ रहे थे कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात का राज क्या है। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? भाई व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहाँ तक उचित है। और वह भी हमने देखा जब हम यहाँ आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी। तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो, यह तो हमने देखा है। तो जरा उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया। नीतीश कुमार का बयान आपने सुना? नीतीश कुमार ने कहा कि आप 2-3 बार उसके पहले भी आते हैं। अरे ऐसी कोई बात, इसका क्या मतलब है? वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने। हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए तो हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए
जैसे हमको जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि फैसला लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, फैसला ले सकते हैं। किस बात का फैसला लेना है? किस बात का फैसला लेना है? आप जेडीयू में रहेंगे सर कि पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आएंगे तब पूछेंगे अभी क्या मामला है। देखिए, ये तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा। या आप पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या? हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। जरा उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया। भैया, नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है, प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं। मैसेज की जरूरत नहीं होती है ना, हमको आवश्यकता होगी तो 1 मिनट में बात कर लेंगे। देखिए, खा मखा कुछ लोग तूल दे रहे हैं, जिस बात की कोई चर्चा नहीं है उसको लोग तूल दे रहे हैं। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जाए इसको? तो कमजोरी आपको कैसे दिख रही है सर? अरे भैया, कमजोरी दिख रही है कैसे? ही सब लोग, एक एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट की संभावना दिखती है क्या? ट्रीटमेंट होगा? 100% होगा, 100% होगा। कुशवाहा जी की आगे की रणनीति क्या रहने 2 तारीख को कार्यक्रम। नहीं, आगे की रणनीति का क्या मतलब? आगे की रणनीति पार्टी की मजबूती के लिए काम करना,